रोहन अपनी नई कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर रहे थे, पर वो जीएसटी के टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज था। उन्होंने अपने पुराने दोस्त और टैक्स एक्सपर्ट अद्वैत से मदद मांगी। अद्वैत ने समझाया, रोहन, सेक्शन 13 हमें बताता है कि कब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी बनती है। ये सिर्फ डेट नहीं, टैक्स कंप्लायंस की बुनियाद है। अद्वैत ने एक्सप्लेन किया, सर्विसेज के केस में जनरल रूल सेक्शन 13(2) के हिसाब से चलता है। इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि इनवॉइस कब इशू हुई। अगर आपने सर्विस देने के 30 डेज के अंदर इनवॉइस जनरेट कर दी है तो रूल सिंपल है। रोहन ने पूछो, और अगर देरी हो जाए तो? अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गई है, अद्वैत ने आगे बताया, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, जो भी पहले अर्लियर हो। मान लीजिए आपने द 10th ऑफ मे को सर्विस दी, तो 15th ऑफ मे को बिल भेजा, पर पेमेंट द 12th ऑफ मे को हाई ए गई, तो द 12th ऑफ मे हाई टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। रोहन ने ये पॉइंट नोट कर लिया। लेकिन अगर आप 30 डेज की लिमिट मिस कर देते हैं, अद्वैत ने वार्न किया, तो रूल बदल जाता है। फिर हम इनवॉइस डेट नहीं देखते, टैब टाइम ऑफ सप्लाई होता है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट, जो भी पहले हो। रोहन थोड़ा चिंतित दिखा, मतलब इनवॉइस लेट करने का कोई फायदा नहीं? अद्वैत मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। रोहन ने पूछो, अद्वैत, डेट ऑफ पेमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? अद्वैत ने समझाया, इसमें दो डेट्स देखी जाती हैं, जब आपने अपनी बुक्स में एंट्री की या जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। इन दोनों में से जो भी पहले हो वही डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर कंप्लायंस इसी के हिसाब से होगी। अद्वैत ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। सोचिए, आपने द 1st ऑफ जून को एक प्रोजेक्ट खत्म किया, इनवॉइस द 5th ऑफ जुलाई को दी, 30 डेज के बाद पेमेंट द 20th ऑफ जून को आई। क्योंकि इनवॉइस लेट थी तो हम कंप्लीशन द 1st ऑफ जून और पेमेंट द 20th ऑफ जून को कंपेयर करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई द 1st ऑफ जून होगा। फिर बात आई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM की, जो सेक्शन 13(3) में है। अद्वैत ने बताया, रोहन, जब आप ऐसी सर्विसेज लेते हैं जहां टैक्स आपको भरना है रेसिपेंट को, तो रूल्स थोड़े अलग हैं। यहाँ इनवॉइस आपने नहीं, प्रोवाइडर ने दी है। रोहन ने पूछो, तो यहाँ टाइमिंग कैसे फिक्स होगी? RCM में दो चीजें देखते हैं, अद्वैत ने बताया। पहला, डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा, सप्लायर की इनवॉइस डेट से 60 डेज खत्म होने के बाद वाला अगला दिन, 61st डे। इन दोनों में से जो भी पहले हो वही आपकी टैक्स लायबिलिटी की डेट है। अद्वैत ने उंगलियों पर दिन गिने। रोहन ने एक सवाल पूछो, अगर मैं किसी फॉरेन कंपनी से सॉफ्टवेयर सर्विस लूँ तो? अद्वैत ने जवाब दिया, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है जो RCM में आती है। अगर सप्लायर आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो जिस दिन आप अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे या पेमेंट करेंगे, जो भी पहले हो वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। रोहन अब सब समझ चुके। द सेक्शन 13 ने उन्हें क्लियर कर दिया था कि कब उन्हें जीएसटी डिपॉजिट करना है और कब इनवॉइस इशू करनी है। अद्वैत ने कहा, सही वक्त पर टैक्स भरना ही एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है। रोहन ने अपने दोस्त का शुक्रिया किया और अपने बिजनेस की नई शुरुआत की।